नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम क्रीमी मशरूम का सूप, जिसके लिए हम कोई क्रीम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे, पर एकदम थिक गाढ़ा जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, बस वैसा ही हम सूप बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे 10 से 12 लहसुन बारीक काट कर ले लिए हैं। अब इनको हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल लिया है, जिसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनने वाले हैं जब तक ये अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, मतलब इसका जो कच्चा स्वाद है वो बस निकल जाए। तो यहाँ पे मेरे जो प्याज है वो अच्छी तरह से पक गए हैं। अब यहाँ पे मैं मशरूम डाल लूँगी। बारीक काट लिए हैं मैंने मशरूम। सिर्फ इनमें से जो सबसे बड़ा वाला एक मशरूम था उसे मैंने अलग से निकाल कर रख लिया था, उसके मैंने अलग अलग तरीके से कट किए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने वो बड़ा वाला मशरूम कट कर लिया है। और जो हमने मशरूम डाला था अपने इसमें प्याज वाले मिश्रण में, इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता। तो अब देखिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं भून रही हूँ इसको। करीब 1.5 से 2 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए भूना और इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख गया है। अब यहाँ पर मैंने 12 जो बादाम हैं इन्हें भिगो लिया था रात में और उनके छिलके निकाल लिए हैं। अब इनको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मेरे बादाम पीस लिए हैं मैंने। अब ये जो बादाम वाला मिश्रण हमने बनाया है, इसमें हमने जो मशरूम का बना कर रखा हुआ मिश्रण है वो डाल लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। और अब इस पेस्ट में मैं नारियल का दूध डाल रही हूँ। नारियल का दूध करीब आधा कप के करीब हमें इसमें यूज़ करना है। अगर आपके पास नारियल का दूध नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। बस जो गीला वाला नारियल आता है उसे आपको पीस लेना है थोड़ा पानी डालकर, और जो पानी निकल कर आएगा उसे हम यूज़ कर सकते हैं नारियल के दूध की तरह। तो अब जो हमने मिश्रण बनाया हुआ था वो हम इस छन्नी में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा गाढ़ा है ये मिश्रण। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स कर कर निकालते जाएंगे, धीरे धीरे बॉल में निकलते जाएगा। फिर इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से धोकर निकालिएगा इसका। तो इसमें का जो पूरा एक्सट्रैक्ट है वो पूरी तरह से हमें सूप के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से मेरे जो पूरा मिश्रण है वो अच्छी तरह से निकाल लूँगी। और ये जो इसका लेफ़्ट ओवर है जो बच जाएगा उसे आप फेंकें ना, इसको भी संभाल कर रख लीजिए किसी डिश में या किसी कंटेनर में। अब इसी तरह से मैंने पूरा अपना जो था सूप का मटेरियल वो अच्छी तरह से छान लिया थोड़ा पानी डालकर। अब ये जो बचा हुआ मिश्रण है इसको आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ करिए, बहुत ही थिक सब्ज़ी बनती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब हमने जो निकाल कर रखा हुआ मशरूम का एक्सट्रैक्ट था वो पूरा हम एक पैन में डाल लेंगे और ये बाउल भी अच्छे से रिंस कर पानी से वो भी डाल लेंगे। तो कुछ करीब 1 कप के करीब पानी इसमें डाल लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से निकालते समय भी और बाद में रिंस कर डालते हुए। तो पूरा टोटल 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अभी ही ये इतना गाढ़ा लग रहा है, कुक होने के बाद तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाली और 1/4 छोटे चम्मच के करीब मिक्स्ड हर्ब्स डाल लिए हैं और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल लिया है। देखा आपने यहाँ पे बिल्कुल कम मात्रा में हमने इस्तेमाल किया है हमारे मसालों का। अब मैंने गैस को चालू कर लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको उबाल आने दिया। उबाल आने के बाद गैस को लो फ्लेम पे कर लीजिए। अब जब तक हमारा सूप पक रहा है 1.5 से 2 मिनट, तब तक हम हमारे जो मशरूम कट कर रखे हुए थे उनको कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मशरूम को भी मैंने घी में ही रोस्ट किया है। मशरूम अच्छी तरह से फ्लैट पैन में रख लिए, ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया और इनको लो फ्लेम पे, पूरी तरह से लो फ्लेम पे हमें पकाना है, दोनों तरफ से इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए जब तक ये पूरी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो करीब 5 मिनट आपको ऊपर नीचे करते हुए इनको पकाना पड़ेगा और आपके जो मशरूम है क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसी दौरान आपका जो सूप है वो भी पूरी तरह से एकदम थिक गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बादाम का इस्तेमाल किया है। तो बादाम इसको एक बहुत ही अच्छा गाढ़ापन देंगे और आपका मशरूम सूप बनकर तैयार है।
इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। ये जो मशरूम हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ट्राई करने के बाद ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।